महेश भाई, जब भी कोई इतने बड़े लेवल की घटना या दुर्घटना होती है तो उसकी तैयारी होती, उसके तार देश विदेश में हर जगह जुड़े होते हैं। इसको हम आइसोलेटेड इंसिडेंट समझे, ऐसा ना करें। मैं कोशिश करूंगा 10-15 मिनट में हर जगह से तार जोड़ के आपको बता दूं। पहली बात ये है कि ये कोई भारत के किसान का मूवमेंट नहीं है। ये कुछ 200, 1000, 2000 किसान जो भी आएंगे, उनको दिक्कत है, उनको परेशानी है। इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स ऑफ इंडिया। पहले तो हमें इस चीज को यहाँ पे बाइफरकेट करना चाहिए। मान लीजिए ये $5000 में 25,000 किसान है, तो इन 10-20 हजार हमारे यहाँ लाखों करोड़ों किसान है। उसमें अगर 200, 500, 1000, 5000 को समस्या है, इट इज 0.1% ऑफ द कम्युनिटी। और पंजाब में लाखों किसान है, तो पंजाब में हमारे किसान भाई लाखों है। तो ये कोई छोटा सा वर्ग तबका है किसानों को जिसको इससे कोई आपत्ति या जिससे इसको कोई विरोध है। तो क्योंकि इसको इंटरनेशनल मीडिया में कैसे बताया जाएगा, फार्मर्स ऑफ इंडिया, नो, they are a mini microscopic minority in the business or occupation of farming. They are not farmers of India. India has 40 million farmers, right? How much is 5,000 out of 40 million? तो भाई गणित कर लो, तुम्हें समझ जाएगा। 400 million, सॉरी, नॉट 40 million, 400 million। 40 करोड़ में से 5% is 0.1%। तो ये हमारे विदेशी मित्रों के लिए और विदेशी मीडिया के लिए तो हम ये समझा दें। और अगर हम इससे हमारे फार्मर भाइयों को बुरी नजर से देखें, नहीं, ये 2-4 हजार फार्मरों की समस्या है, हमारे किसान भाइयों की समस्या नहीं है। और कोशिश क्या है, इस छोटी से लोगों की डिसग्रेंटलमेंट को किसान की डिसग्रेंटलमेंट बनाए। क्योंकि मोदी जी ने क्या बोला 4 स्तंभ है, किसान, युवा, महिला और वंचित। तो एक स्तंभ को हिलाने की कोशिश की जा रही है। अब ये स्तंभ कैसे है? अब इसमें 2 एंगल और हैं। पहले आप देखिए, यहां इंडिया अलायंस टूट जाता है। इंडिया अलायंस किस लिए बना था? 400 सीटें पार करने के लिए। अब तो अपोजिशन को भी लगता है 400 सीटें पार होंगी। इंडिया अलायंस टूटा जैसे उसका राम नाम सत्य है हो जाता है, यहां ये प्रकरण शुरू हो जाता है। टाइमिंग, यहां टूटा यहां बना। और कल क्या है? 13 तारीख को मोदी जी कहाँ होंगे? दुनिया में सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का डायस्पोरा एड्रेस करेंगे। इतने लोग वहां आएंगे जितनी किसी मुसलमान नेता की भी समर्थ नहीं है जुटाने की। दूसरी बात, और 14 तारीख को सबसे बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है इस्लाम के हार्टलैंड में, अबू धाबी में, ठीक है? तो इन चीजों की छवि को खराब करना, इनका इफेक्ट को कम करने के लिए ये नया प्रकरण आईएसआई ने शुरू किया। भाई तुम ये चलो, अल्टीमेटली निशाना है भारत की अर्थव्यवस्था पे, निशाना भारत की एकता पे। वो चाहते कि पुलिस एक्शन हो, कुछ किसान इंजर्ड हो, कुछ, भगवान न करे, कुछ किसान की मृत्यु हो गई, तो क्या खबरें निकलेंगी? भारत ने किसान मार दिया, मोदी ने किसान मार दिया। निशाना किस पे? 400 अलायंस पे। जो काम इंडिया अलायंस नहीं कर पाई, क्या इस अधिवेशन और किसान को यूज करके हम वही काम कर लेंगे? जब राजनीतिक समीकरण फेल होते हैं तो तब ये अराजनीतिक हथकंडे अपनाए जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक समीकरण आपका फेल हो चुका है, इंडिया अलायंस फेल हो चुकी है। इसका इंटरनेशनल रुख देखिए, इंटरनेशनल तार कहां जुड़ते हैं। दुनिया का 40% फूड ग्रेन आप प्रोड्यूस करते हो। डॉक्टर जयशंकर ने बोला था आपको, नोबडी विल लेट यू ग्रो एट 7.8%, अनकोट, ठीक है? बिल्कुल। अब आप देखिए, यूक्रेन की लड़ाई किस लिए? यूक्रेन की लड़ाई है खाने की लड़ाई। अगर आप के इंटरव्यू सुने, उसने कहा हमने तो बहुत अच्छी ऑप्शन दी थी और हमने तो कहा था भाई ये मत करो सब, और वो ऑप्शन अमेरिका ने ली नहीं। क्यों? इसका आंसर मिलता है कैनेडी के इंटरव्यू में। कैनेडी कौन? जो कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके बेटे या पोते हैं, ये प्रेसिडेंशियल रेस के नॉमिनी थे। इन्होंने बोला यार यूक्रेन की लड़ाई तो करनी नहीं थी, पुतिन ने तो इतने ऑप्शन थे जो हमारे फेवर में थे, पर हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं? 2 कारण है। हमने कहा जी हमने 60 बिलियन दिए, हमने 80 बिलियन दिए, हमने 100 बिलियन दिए, वो पैसा कहाँ जाता? अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में। अमेरिकन मिलिट्री, ये एंथनी ब्लिंकन, लॉयड ऑस्टिन वगैरह, ये सब बड़ी आर्म्स कंपनियों से आए हुए हैं।
तो पैसा उनको मिल रहा है। और नेटो क्यों चाहता मेरे फोल्ड में ज्यादा कंट्री आए? मेरे फोल्ड में ज्यादा कंट्री आएगी तो वॉर बढ़ेगी, वॉर बढ़ेगी तो नेटो के स्पेक बनाए हुए हथियार हर कोई यूज करेगा, हर कोई यूज करेगा तो अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को काम मिलता रहेगा क्योंकि वो स्पेक देता है नेटो को। ठीक है, तो अमेरिका के मिलिट्री हाउस को कराने के लिए लड़ाइयां चल रही है और कह रहे हैं इतने लो पावरफुल है, ये ब्लैक वर्सेस व्हाइट और रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेटिक लड़ाई को जिंदा रखते, मरने ही नहीं देते। और सबसे बड़ी बात ये, अब मैं की बात बता रहा हूं और ये मेरे किसान भाई जहां भी ये सुन ले, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अंदाता हूं, बात को सुने और समझे। ये विदेशी शक्तियों की चाल है भाई। आप बोलोगे सुमित भाई इसमें विदेशी शक्तियां कहां से आ गई? मैं बताता हूं। यूक्रेन में एक तो ये था कि हथियार बेचना है। अब आप अमेरिका को पूछो भाई तुमने इतना पैसा दिया कि इसमें तो सब अमेरिका में होमलेसों को घर मिल जाता, ये हो जाता। अमेरिका बोलते कि मैंने तो लोन दिया है। बोलेगा क्या? मैंने लोन दिया है, मैंने पैसे नहीं दिए। और लोन की शर्तों में क्या लिखा है? लोन की शर्तों में लिखा अगर आप पैसे दे नहीं पाओगे, आपका जो एसेट है वो उसका कंट्रोल हमारे पास जाएगा। यूक्रेन का सबसे बड़ा एसेट क्या है? जमीन। बिल्कुल। दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन, जिसके पीछे 5 लाख यूक्रेन के बच्चे मर चुके अब तक लड़ते लड़ते। और पिछले बहुत जंगें हुई यूक्रेन की जमीन के पीछे। यूक्रेन को कहते थे वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे यूरोप को वीट खिलाता था। पहले देखिए, पहले और ये जो अब जो 30% आज की डेट में हकीकत है, 30% जमीन जो है उस पे यूक्रेन का कब्जा नहीं रहा। 30% एज ऑन डेट किसके पास है? कारगिल, ड्यूपॉन्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां। इनका माई बाप कौन है? ब्लैक रॉक। आर्म्स कंपनियों का माई बाप कौन है? ब्लैक रॉक। सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है? ब्लैक रॉक। 15 ट्रिलियन के लगभग एसेट मैनेजमेंट करती है, which is 15% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। 15 ट्रिलियन। और हमारी कंट्री का 4 ट्रिलियन जीडीपी, कुछ सोचिए। ये जो बड़े खेल किए जा रहे, अब क्या होगा जब ये जमीन आएगी? तो यहाँ एक और प्रकरण चला। तो अब जो यूक्रेनी जो गरीब होगा वो गरीब ही मरेगा। सॉरी टू से दैट, यूक्रेन का जमीन का आ गया। जमीन का कंट्रोल किसके पास आ गया? ब्लैक रॉक के पास, ब्लैक रॉक संचालित कंपनियों के पास। अब किसान किसकी नौकरी करेगा? ब्लैक रॉक की। ज़ेलेंस्की ने, स्टैंड अप कॉमेडियन ने जमीन बेच दी, किसी को पता लगा? नहीं पता लगा। सिपाही किसके लिए मर रहा? जमीन के लिए। जमीन तो तेरी है ही नहीं भाई, जमीन तेरी है। और जब ये प्रकरण चल रहा था यूरोप में, 12 देशों में किसानों ने हड़तालें कर दी और सड़कें रोक दी। फिर उन्होंने उस किसान को प्रोत्साहित किया, अबे तू क्या कर रहा है? अरे तुझ पे जुल्म हो रहा, चल चल सड़क रोक, सड़क रोक। वो किसान हल नहीं जोत रहा, ट्रैक्टर नहीं चला, वो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहा। होगा क्या? यूरोप में फूड शॉर्टेज। अब खाना कहां से आएगा? अमेरिका में सबसे ज्यादा जमीनें किसने ली है मेरे भाई? बिल गेट्स ने। हु इज द बिगेस्ट लैंड ओनर इन अमेरिका? बिल गेट्स। बिल गेट्स ने सबसे ज्यादा जमीनें ली है। किसके लिए ली है? कल्टीवेशन के लिए। बिना खाने के कोई समाज नहीं चलेगा। खाना चाहिए, रोटी चाहिए। ना आप रेत खाओगे, ना पेट्रोल, ना डीजल, ना न्यूक्लियर बम। रोटी और चावल चाहिए। वही रोटी और चावल का 40% आप दुनिया का फूड बास्केट कंट्रोल करते हो। तो आपको क्या लगता है, आप क्या कुछ नहीं करेंगे? ये लोग ये आपके लिए करेंगे। एक तीर पे दो निशाने। एक तो आपकी जमीन पे इनकी नजर है, आपका फूड प्रोडक्शन कम हो, मोदी हटे, कोalition धर्मा वाली सरकार आए और इनका काम बहुत आसान हो जाए। तब मोदी जी ने कहा था नेशनल इंटरेस्ट में फॉर्मूलाज वापस दे रहा हूँ। यूक्रेन की केस स्टडीज पढ़िए, आप समझिए। ब्लैक रॉक का वीडियो देखिए, मैंने लगाया था एक अपने दूसरे चैनल पे, आप देखिए, समझिए। मैंने पूरा डिटेल में समझा क्या क्या है। बिल गेट्स को अचानक जमीनें लेने का क्या शौक चढ़ गया? व्हाई डज बिल गेट्स इज इंटरेस्टेड इन लैंड एंड वैक्सीन्स? क्यों? इफ यू कंट्रोल, ये कहावत है, इफ यू कंट्रोल द इकोनॉमी, यू कंट्रोल द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, लीडर्स ऑफ द कंट्री। इफ यू कंट्रोल द पेट्रोल, यू कंट्रोल द इंडस्ट्री, बट इफ यू कंट्रोल द फूड, यू कंट्रोल द पीपल। तो लोगों पे डीप स्टेट का नया वर्चस्व कैसे कंट्रोल हो? फार्म साइकिल्स को डिस्टर्ब कर दो, फूड प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर दो, और अब हम तुम्हें खाना देंगे। खाना तो हर एक को चाहिए ना मेरे भाई, अमीर हो गरीब हो, रोटी चाहिए ना। तो ये अब जो आपने बताया, ये किसानों की तैयारी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इन ट्रैक्टरों का डिजाइन किसने दिया, मॉडिफिकेशन का? ये मॉडिफिकेशन किसने किया, क्यों किया? ट्रैक्टर को तोफ क्यों बनाई जा रही है? ट्रैक्टर को तोफ क्यों बनाई जा रही है? क्यों इसलिए बनाई जा रही है?
ताकि इस ट्रैक्टर का यूज करें। अरे ट्रैक्टर से तो खल खोदा जाता भाई, जमीन खोदी जाती। इससे तुम्हें पुलिस और आर्म्ड गैस, टेयर गैस शेलों का क्या मुकाबला करना? किसान हल जोतेगा या टेयर गैस से बचेगा? किसान को बैरिकेड हटाना है या फसल बोनी है? तो ऐसे इकोनॉमियों को और ऐसे संस्कृतियों को तबाह किया जाता है। और विचार ये है कि ऐसा पंजाब में ही क्यों हो रहा है। बाकी पंजाब में अगर ये मूवमेंट होती, कि मुझे कहते हैं लोग तो किसान मूवमेंट है, किसान मूवमेंट होती तो भारत में 40 करोड़ किसान है, क्या 40 करोड़ किसान सड़क पे नहीं है? ये बहुत छोटा सा तबका किसानों का है। अगेन इसमें सबसे बड़ा नुकसान पंजाब का होगा, सबसे बड़ा नुकसान किसान का होगा, सबसे बड़ा नुकसान भारत का होगा। और महेश भाई मैं आपको बताऊं, हमने लाखों एकड़ जमीन इंडिया के बाहर ली है। भारत, हम वहां खेती कर रहे हैं, हमने अपनी फूड लेवल का भी रिटेंडेंस बना रखा मोदी जी के विजन में। तो ऐसी बात नहीं, पर ये जरूर करेगा, आईएसआई ये चाहता है कि किसानों के साथ प्रॉब्लम हो, किसान मरे, पुलिस वाला मरे, इंटरनेशनल में इसका प्रचार करें, और मोदी को हटाने का एक और तरीका नहीं तो 10 20 30 सीटें कम ही कर दो। जो काम इंडिया अलायंस नहीं कर पाई वो तुम कर दो। इसमें किसान, भारतीय का सभ्यता का सबसे बड़ा नुकसान होगा, सनातन का सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि किसान भी हमारा भाई है, पुलिस वाला भी हमारा भाई है, मरने वाला भी हमारा भाई है, मरवान जो मारेगा वो भी हमारा भाई है, और नुकसान हमारा होगा। अगर किसी को समझ न आए, यूक्रेन की स्टडी समझो, ब्लैक रॉक वाला वीडियो समझो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा ये सब क्यों किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ विस्तार से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन का डिजाइन किसने दिया, पैसे किसने दिए, टूल कहाँ से आए, ये टेस्ट कहाँ किया गया, किसने किसान को मोटिवेट किया, किसान क्यों मोटिवेट हुआ। मेरा अन्नदाता ये टेयर गैस और बैरिकेड हटाने वाला कब से बना? मेरा अन्नदाता अलगाववादी और आतंकवादी जैसी हरकतें और प्रवृत्ति क्यों कर रहा? और ये 0.1% लोग करे तो भारत के किसान को ऐसा कहना, किसानी को ऐसा कहना, धरती माता का अपमान करना होगा हम देशवासियों को, और हम सबको इससे बचना पड़ेगा और बहुत संभल के रहना पड़ेगा। यूक्रेन की लड़ाई है जमीन की लड़ाई, क्योंकि वो जमीन सोना उगलती है, और हमारी जमीन सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। इसलिए 13वीं सदी से लोग इस पे कब्जा करने आ रहे हैं। जहां अन्न है, जहां पानी है, जहां जल है, जहां सभ्यता है, जहां धर्म है, जहां सनातन है, गजवाए हिंद और कब्जे की रवायतें और हकीकतें भी वही हुई। खिलाड़ी बदल गए हैं, गजवाए हिंद करने का तरीका बदल गया है, जमीन पे कब्जे करने के तरीके बदल गए हैं। क्या हम अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बहुत खूब बहुत बढ़िया आपने बताई ये बातें। और मैं बताऊं कि इनमें से ज्यादातर बातें खुद मेरी अपनी नॉलेज में बिल्कुल नहीं थी, तो आपने कहीं ना कहीं मेरे अपने नॉलेज में भी बढ़ोतरी की है। लेकिन आपकी बात को अंडरलाइन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाता हूँ, उसी पंजाब से जहां से किसान आ रहे हैं, कि वहां पर जो छोटा किसान है वो, और ये जो बड़े प्रोटेस्टर्स जो हैं ये बड़े किसान है, ट्रैक्टर ओनर छोटा किसान नहीं होता है। मगर फिर भी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे एक औरत इन बड़े किसान जो हैं, जो रास्ता रोक रहे हैं, उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। जरा ये पंजाब की एक सड़क का दृश्य देखिए। नहीं पता ये there is some issue या ये वीडियो बहुत वायरल चल रहा। महेश भाई आपने बड़ा अच्छा किया लगा के। ये हमारी बड़ी बहन, हमारी माता कह रही यार क्या नाटक लगा रहा, तुम्हारी मांगे कभी खत्म? बिल्कुल बैठ जाते हो यार, क्यों देश को रोक रहे हो, क्यों देश की अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हो, क्यों गरीब के पेट? बहुत वायरल वीडियो था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मतलब ये सोचने की बात है कि इनफैक्ट एक और जो सज्जन आ रहे हैं पंजाब से इनको लेकर, उनकी मांगों का भी सिलसिला मैंने देखा। वो 10,000 रुपए 60 साल से बूढ़े पेंशन जो किसान हैं उनके लिए वो 60 साल से की उसके 10,000 की पेंशन की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर सरकार इस तरह से पेंशन देने लगे किसानों को कि जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो आप मुझे बताइए फिर किसी जो कुक है कोई जो कहीं काम करता है या कहीं कोई बर्तन धोता है या कोई और काम करता है, उसको देनी चाहिए। उसने क्या गलती कर दी भाई? तो आई मीन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस तरह से अगर पेंशन मिलने लग जाए, 50 पेंशन की स्कीम्स हैं जिनको लोग बाय कर सकते हैं,
कि जिस समय आप काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं, आप पेंशन स्कीम से ले लें। जी, जी, आप कुछ कह रहे थे। और डीबीटी तो किसान भाइयों को मिल ही रहा है ना। डीबीटी जी। और किसको मिल रहा है? हुँ, किसान सम्मान निधि हजारों करोड़ की तो मिल ही रही है ना भाई। बिल्कुल। वो सरकार दे और रही है आप ना। ये देखिए, भाई ये इतना बड़ा किसान है, आप ये देखिए स्पेशली पंजाब का जो किसान है, ये कोई अकेले किसान तो नहीं है ना, पूरे भारतवर्ष में ये अकेले किसान तो नहीं है ना जो पंजाब में रहते हैं। ये सारे के सारे सिर्फ एमएसपी पर ही खेल रहे होते हैं। और आप देखिए कि उस खेल को ये किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, एक्स्ट्रा करके पैसे पर ऐश करना चाहते हैं।